हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएससी सीजीएल से पूछे गए सवालों को सॉल्व करेंगे। और शिफ्ट 2 में जो जो सवाल पूछे गए वैसे सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए और देखते हैं सवालों को। अब देखिए क्वेश्चन की ओर। 3 of the following 4 letter clusters are like in a certain way and one is different. Pick the odd one out. ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल प्री 2023 14 सितंबर शिफ्ट 2 में पूछा गया है। मतलब इसी साल जो एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं सवालों को ही हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कहने का अर्थ ये है कि ये जो लेटर्स ऑफ क्लस्टर्स है, लेटर क्लस्टर, ठीक है, ये इनमें से 3 सेम है, एक अलग है। तो आपको वो बताना है कि उसमें से अलग वाला कौन है। क्लियर है? ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। अब चलिए लिखते हैं पहले। ठीक है, यही है। पहले हम लोग को चेक करना क्या होता है कि पैटर्न, किस पैटर्न पे ये चल रहा है, ताकि अगर ये 3 सेम पैटर्न पर चलेगा तो मतलब है कि ये भी अगर उसी पैटर्न पर चला तो ठीक, नहीं तो ये फिर ऑड वन आउट रहेगा। अगर ये दोनों सेम पैटर्न पर चला और ये भी उसी पैटर्न चला लेकिन ये नहीं चला तो ये ऑड वन कहलाएगा। इसी प्रकार से 3 जो है वो सेम पैटर्न पे होंगे और एक जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो मेरा आंसर होगा। क्लियर है? अब आइए देखते हैं के का प्लेस वैल्यू। ठीक है, के का 11, पी का 16, एच का 8। अब देखते हैं अगर हम लोग 11 प्लस 8 करते हैं तो 19 आता है, लेकिन मिड का लेटर क्या है 16। अगर मान लीजिए 19 माइनस 3 करते हैं तो 16 आता है, यानी एक पैटर्न तो ये होगा। लेकिन ये भी देख लेते हैं उसी पैटर्न को फॉलो करता है कि अगर नहीं करेगा तो फिर चेक करना होगा दूसरे पैटर्न की ओर। सेवन प्लस 4 11, लेकिन यहां देखिए 20 ही बड़ा लेटर है, 11 छोटा है, तो ये तो फॉलो नहीं होगा। ये भी देख लेते हैं एक बार। तो 4 प्लस 1 5, यहां पे 23 है, 5 माइनस 23 18। तो माइनस 18 तो आएगा नहीं। मान लीजिए अगर हम 23 माइनस 5 भी करते हैं तो 18 आएगा। यहाँ पे 20 माइनस 11 करते हैं तो 9 आएगा। तो देख रहे तीनों अलग अलग पैटर्न की ओर चला जा रहा है, यानी ये पैटर्न तो फॉलो नहीं होगा। क्लियर है? अब दूसरा पैटर्न की ओर देखते हैं। ठीक है, अब दूसरे पैटर्न की ओर चलते हैं। अब देखते हैं के के बाद कितना इंक्रीज किया है कि पी आया है। क्लियर है? के का प्लेस वैल्यू 11, पी का प्लेस वैल्यू 16, एच का प्लेस वैल्यू 8, यानी इंक्रीज ये दोनों में कितना कर रहा है +5, ये डिक्रीज कर रहा है -8। ठीक है, तो हमें इसको भी देख लेना है। ये दोनों में इंक्रीज कितना किया 13 और डिक्रीज कितना किया -16 माइनस। ठीक है, -16 डिक्रीज कर रहा है, लेकिन देख रहे पैटर्न नहीं आ रहा है। आप ये भी एक बार देख लो। नहीं, ये फिर एक्सेप्शन केस में चला जाएगा। 29 फिर भी नहीं आ रहा है। क्लियर है? कहीं यहाँ +5 +13 +19 ऐसे तो होगा नहीं, अलग पैटर्न तो होगा नहीं। जब भी होगा सेम पैटर्न होगा। तब चलते हैं
कुछ और तरीके से देखते हैं। अब आप देखिए के का अपोजिट क्या होता है, पी। क्लियर है? ये दो लेटर अपोजिट है अभी तक तो। अब देखते हैं ये दो लेटर अपोजिट होता है कि नहीं। अगर होगा तो फिर बस यही पैटर्न पे आएगा। फिर जीटी भी अपोजिट होता है, डी का डब्ल्यू ही अपोजिट होता है, ई का वी। ठीक है, ये अपोजिट तो पता चल गया, फर्स्ट टू लेटर अपोजिट है सब में। तो लेकिन कोई एक तो है जो ऑड वन होगा। अगर सेमी पार्टनर सब में चला तो फिर ऑड वन निकलेगा कहां से? नन ऑफ दिस तो ऑप्शन में है नहीं। तब हम चलते हैं, एच की प्लेस वैल्यू क्या है? 8, अब के का 11। ठीक है, फर्स्ट थर्ड लेटर को पहले देखते हैं डिफरेंस क्या होता है। अब आप देखो 11 माइनस 8 3, यानी कितना का डिफरेंस है फर्स्ट और थर्ड लेटर में? -3 का। ठीक है, इसमें भी देखिए 7 माइनस 4 3, यानी फर्स्ट और थर्ड में -3 का अंतर है। ये भी वही है। ठीक है, लेकिन यहां पे -2 का अंतर है। लेटर अपोजिट भले सेम है, लेकिन ये 3 का पैटर्न हो रहा है क्या कि -3 का डिफरेंस दे रहा है, जबकि ये -2 का डिफरेंस दे रहा है। यानी मेरा ऑप्शन जब भी होगा सी होगा, क्योंकि ई भी सी है जो ऑड वन है, जो सब ये 3 के समान नहीं है, ये अलग है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहां पे बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द लेटर्स दैट व्हेन प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी बताया गया था लेफ्ट, ये राइट होता है। ठीक है, क्लियर है? इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विल कंप्लीट द सीरीज, मतलब लेफ्ट टू राइट आपको जाना, मतलब यहां से यहां तक। क्लियर है? अब ये आप लोग को याद होगा कि जब हमने सीरीज का वीडियो बनाया था तो बताया गया था कि जब भी इस टाइप से सीरीज पूछा जाए तो आपको उसको पार्ट्स बाय पार्ट्स डिवाइड कर देना चाहिए, ताकि पार्ट्स ऑफ पार्ट्स डिवाइड करने से क्या होता है कि आपको आसानी हो जाता है उसको सॉल्व करने में। ठीक है, अब जैसे आप पहले लेटर काउंट करो कितने हैं लेटर से, लेटर के साथ ब्लैंक्स भी कितने हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20, टोटल 20 है ब्लैंक्स और लेटर जोड़ के। ठीक है, अब हमको या तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा या 5 पार्ट्स में। क्लियर है? यही बताया गया था। तो सबसे पहले हम लोग 5 पार्ट्स में ले लेते हैं ताकि और शॉर्ट फॉर्म में आए। ठीक है, ठीक है, 5 लेटर से लेकर 4 पार्ट्स में बांटा गया है और नजदीक। क्लियर है? अब देखिए यहां पे पहला ही ब्लैंक है, लेकिन यहां पे बी है, यहां पे बी है, यहां पे बी है, तो यानी यहां पे भी बी होगा। पहला ब्लैंक तो मिल गया। क्लियर है? दूसरा में बी है, यहां पे भी बी है, यहां पे भी बी है, यानी सेकेंड वर्ड लेटर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, यहां पे जे है, यहां पे भी ब्लैंक है, यहां पे लेकिन एल है, यहां पे भी ब्लैंक है। क्लियर है? तो अब यहां पे देखना होगा कि क्या इंक्रीज किया है, तो कितना इंक्रीज किया है, क्योंकि जे के बाद ही आता है ना, जे के बाद ही एल आता है, तो यहां पे कितना इंक्रीज किया होगा ताकि फिर एल आया होगा। तो जे का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 10, यानी अगर +1 भी किया होगा, ठीक है, तो यहां पे जिसका प्लेस वैल्यू 11 होगा वही आएगा। क्लियर है? अब पहले देख लेते कि +1 वहां भी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। 11 बाद 12 आता है, एल का प्लेस वैल्यू 12 ही होता है, यानी +1 इंक्रीज कर रहा है थर्ड लेटर में। क्लियर है? तो जे
तो यहां पे k आएगा, l है तो यहां भी +1 होगा यानी 13 यानी m होगा, k सॉरी हाँ ये ठीक तो है, m होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए r है, फोर्थ लेटर यहां भी r है तो यहां भी r होगा, फोर्थ यहां भी r होगा, लास्ट में w w w तो यानी यहां पे भी w होगा, यानी सीरीज कंप्लीट हो गया। क्या था मेरा ब्लैंक्स, b v k r v v k k r w m r, ठीक है। यानी ये लेटर्स जहां भी लेटर्स ऑफ क्लस्टर आए होंगे वही ऑप्शन मेरा सही होगा। तो देखिए किसमें है, ऑप्शन ए तो गलत हुआ क्योंकि स्टार्ट ए से कर रहा है जबकि मेरा स्टार्टिंग बी से है, बी भी गलत, सी और डी में देखिए कौन सा होगा, वी और वी है, बी डब्ल्यू है जबकि मेरा बी और वी आ रहा है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, पैटर्न भी समझ में आ गया। जब भी इस प्रकार से सीरीज पूछा जाए आप उसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके तब बनाएं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको बनाने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाता है। क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द लेटर्स दैट sequentially placed from left to right in the blanks below will complete the series। ये सवाल आपका एसएससी इसी साल 14 सितंबर 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया। क्लियर है। ये आपका सीरीज है, ये आपके 4 ऑप्शन है। सीरीज में अभी पिछले सवाल कोई भी सीरीज से ही आया था, इसी टाइप से आया था, तो बताया गया था कि आपको पार्ट्स और पार्ट्स डिवाइड करना है, पहले काउंट करके कितने टोटल है उसके हिसाब से फिर उसको डिवाइड किया जाए। क्लियर है। तो पहले काउंट कर लेते हैं। ट्वेंटी है टोटल, ब्लैंक्स और लेटर जोड़ के यानी 4 या 5, तो पहले 5 को ले लेते हैं ताकि और शॉर्ट फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अगर वैसे ना बना तो फिर 4 पार्ट में 4 वाले को लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन पहले 5 को ले लेते हैं ताकि और कम डिवाइड हो सके। फिर 4 वाले का अगर नहीं बना तो फिर 4 वाले को लेंगे। तो पहले ये सीरीज तो लिख लें। ठीक है, क्लियर है। 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया 5 लेटर से लेके। अब देखिए पहला m है, यहां भी पहला m है, यहां भी पहला m है, यानी यहां भी पहला m ही होगा। क्लियर है। सेकंड लेटर n है, यहां भी सेकंड लेटर n है, यानी यहां पे भी n ही होगा। ठीक है। यहां पे ब्लैंक है, यहां पे p है, थर्ड लेटर में यहां पे ब्लैंक है, यहां पे भी p है, तो यानी p होगा। ठीक है। अब फोर्थ लेटर की ओर, फोर्थ यहाँ o है, यहाँ पे भी o है, तो यानी फोर्थ लेटर o ही होगा, कोई चेंजेस नहीं है, कोई इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट भी नहीं है। लास्ट लेटर s है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे s है, यहाँ पे s है, यानी ये भी s ही होगा। ये तो बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट भी नहीं था। ठीक है, तो आप देखिए कौन सा आपका ऑप्शन आ रहा है, P O N S M P N O, यानी PONSMPNO, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये कोई ट्रिकी भी क्वेश्चन भी नहीं था, ये तो सिंपल सा आ गया। जैसे पिछले जो सीरीज वाले क्वेश्चन हम लोग बनाए थे वो थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि उसमें बीच में लाया था इंक्रीज करने के लिए। ऐसा सोच सकता है कभी डिक्रीज लाने के लिए बोले या इंक्रीज डिक्रीज दोनों बोल दे। ये तो सिंपल सा था। ठीक है, ये सवाल भी आपका लेकिन पूछा हुआ है, तो ठीक इसी प्रकार से सवाल आ रहे हैं। आपको बस प्रैक्टिस करना, जो सवाल ना बने वो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजें।